7 14 नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम्। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिनामानदेन कीर्तनीयः सदा हरि नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय
महद्भ्यः शम्भो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत 7:14 10-11-12 त्रिवर्गं नातिकृच्छ्रेण भजेत गृहमेध्यपि यथा देशं यथा कालं यावद्दैवोपपादितम् अश्वाघान्ते वसायेभ्यः कामान्यं संभजेद्यदा। क्या पाठ है इसमें? 11 में आरंभ में कौन सा अक्षर है? वही तो ठीक ही पढ़ा, मीठा हुआ सा। अश्व 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 आ गया। मप्य का अप्य का क्या लिखा है? अप्य का होगा ना। अप्य का मात्मनोदाराम नृणाम स्वत्व ग्रहो यथ अश्वगान्त ते वसायेभ्य कामान्यं संविभजते विभजेद् यदा अप्य कामात्मनोदाराम नृणाम स्वत्व ग्रहो यतः नृणाम सत्वग्रहो यतः। हाँ, पहली पंक्ति में 11 का यथा पाठ है। यथा कामान्य यथा ठीक। हाँ, क्या कह रहे? क्या पाठ है? यथा, वही ठीक। और नीचे की पंक्ति में फिर क्या है? नहीं, नीचे इससे नहीं, 12 की पहली पंक्ति में जहिया ज है, इसमें मिटा हुआ। ठीक है, ठीक, समझ गया। जहियाद यदर्थे स्वप्राणान् हन्याद्वा पितरं गुरुं तस्यां स्वत्वं स्त्रियां जह्याद् यस्तेन यदितो जितः नारायण। देवर्षि नारद ने जो धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश दिया, उसी का चित्रण यहाँ पर है। ग्यारहवां अश्वाघान्ते वसायेभ्य कामान् संविभजते विभजेद्यदा यथा अप्येकामात्मनोदारां स्वत्वग्रहो यत नृणां स्वत्वग्रहो यतः नारायण। जह्याद यदर्थे स्वप्राणान् हन्याद् वा पितरं गुरुं तस्यां स्वत्वं स्त्रियां जह्याद यस्तेन यदितोदितः नारायण। जो भी भोग सामग्रियाँ सुलभ हों, केवल अपना भोग्य उनको न समझे। कुत्ते, पतित और चांडाल पर्यंत सब प्राणियों को यथा योग्य बांटकर उसके बाद यज्ञ शेष समझकर सामग्री का प्राप्त वस्तु का उपभोक्ता बने।
यहाँ बहुत विचित्र बात है, जिनको पुण्यात्मा मनुष्य निकृष्ट समझता है उन्हीं का नाम यहाँ पर है कुत्ता, पतित और चांडाल। फिर ब्राह्मण इत्यादि सदाचारी संयमी की तो बात ही क्या है। अपनी भोग्य सामग्रियों को कुत्ते, पतित और चांडाल पर्यंत जितने प्राणी हैं यथा योग्य वितरण करके फिर उनका सेवन करे, उन सामग्रियों को यज्ञ शेष समझे। आगे तो विचित्र बात है, पत्नी है, प्रिया होती है, उसमें सर्वाधिक प्रीति स्वभाव सुलभ है, लेकिन केवल उसे भोग्य न समझे। अतिथि, अभ्यागत इत्यादि सगे संबंधी इत्यादि की निर्दोष सेवा में अपनी पत्नी को भी संलग्न रखे। स्त्रियों के लिए जितने विधि निषेध शास्त्रों में प्राप्त हैं, दो का ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य और शील। स्वास्थ्य और शील की रक्षा करके फिर देवियों का जीवन अन्यों के हित में भी प्रयुक्त और विनियुक्त हो। अपनी पत्नी को भी केवल अपना भोग्य शेष न समझे, उसे भी अतिथि सेवा इत्यादि में लगावे। यह सर्वाधिक प्रीति का विषय बन जाती है पत्नी, लेकिन यज्ञ में सहभागिता के कारण ही शास्त्रों में पत्नी को पत्नी कहा गया है। तो अतिथि आदि की सेवा में भी संलग्न रखे। मंडन मिश्र भगवान शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हो रहा था। न्यायाधीश के रूप में तो मंडन मिश्र की पत्नी वह भारती को ही भगवान शंकराचार्य ने चुना, लेकिन वह भोजन बनाती थी। यह नहीं कि नौकरानी को भोजन का काम सौंप देती हो, घर का काम काज भी करती थी। दोनों के गले में उसने एक एक माला डाल दी। शास्त्रार्थ में जिसकी माला मुरझा जाए समझें कि वो पराजित। आजकल बड़े घरों में प्रायः जो देवियाँ होती हैं पलंग की शोभा बढ़ाती हैं। दक्षिण में तो विचित्र गाथा है झूला। भोजन के समय के बाद पत्नी झूला पर बैठ गई, अब परमात्मा भी आ जाए तो हिला डुला नहीं सकता। हम घूमे हैं पैदल, सन 71 की बात है। महाराज आप तो पैदल आए, अहो भाग्य, लेकिन पत्नी अब झूले पर चली गई है, अब आपको भूखे ही रहना है। प्रतीक्षा करनी हो तो रात की प्रतीक्षा कीजिए तो कुछ मिलेगा। हमारे बस की बात नहीं, उसे कहो कुछ भोजन सामग्री बनाओ और दो। शील और स्वास्थ्य की रक्षा करें देवियाँ, लेकिन पत्नी को भी केवल अपनी सेवा तक सीमित न रखें। अतिथि आदि की निर्दोष सेवा, हमने कहा स्वास्थ्य और शील दोनों के अविरुद्ध और अनुकूल व्यवहार देवियों का होना चाहिए। आजकल प्रायः देवियाँ पूछती हैं शिक्षा, रक्षा, अर्थ, सेवा, न्याय आदि विविध प्रकल्प हैं, हम संकुचित क्यों रहें? दो ही शब्द कहना चाहिए, ठीक है। स्वास्थ्य और शील की रक्षा के अविरुद्ध और अनुकूल जो भी क्षेत्र आपको चुनना हो, जितना क्षेत्र चुनना हो चुनिए। दो ही नियम पर्याप्त है, स्वास्थ्य और शील की रक्षा। या सनातन सिद्धांत में झांसी की रानी थी या नहीं, पतिव्रता थी, लेकिन उसने युद्ध भी किया या नहीं।
भगवती सीता ने भी सहस्त्रमुख रावण से युद्ध किया है। सम्रांगण में भी हमारी देवियाँ आती थीं। निशेष देवगण शक्ति समूह मूर्तियाँ दुर्गा सप्तशती में भगवती दुर्गा को समस्त देवताओं के समष्टि तेज से अभिव्यक्त माना गया है। समष्टि को द्योतित करने वाली हैं चंडी, रणचंडी दुर्गा। कलयुग में गणेश, जिनको गणपति भी कहते हैं, और चंडी, उधर विनायक इधर चंडी, आराधना के दो मुख्य देव हैं। पंचदेव जब कहते हैं तब देवी भी देव के रूप में परिगणित होती है। निशेष देवगण शक्ति समूह मूर्तियाँ समष्टि को द्योतित करती हैं। देवी जितने देवता हैं, 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, 2 अश्विनी कुमार हैं, 33 हो गए। 8, 11, 12, 2, 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं और 2 अश्विनी कुमार हैं, जिनका नाम है नासत्य और दस्र। अश्विनी कुमारों का नाम है नासत्य और दस्र, उपनिषद के अनुसार, पुराणों के अनुसार। 33 देवता, 33 कोटि, 33 प्रकार के हैं, और इन्हीं में अन्य देवताओं का सन्निवेश हो जाता, अथवा पत्नी, बालक, बालिका आदि के योग से कालांतर में यही 33 करोड़ भी हो जाते हैं। उपनिषदों के अनुसार 33 देव का अर्थ यही सिद्ध होता है, बृहदारण्यक आदि के अनुसार। हमने संकेत किया कि सर्वहित में अपने जीवन का, अपने परिवार के सदस्यों का उपयोग और विनियोग करें। सेवा का बहुत महत्व है, लेकिन मर्यादा की सीमा में। देवियाँ भी केवल भोग्य बनकर पति के ही सेवा में संलग्न न हों। पति का दायित्व है कि अतिथि सेवा आदि में भी अपने पति को प्रयुक्त और विनियुक्त करें, लेकिन स्वास्थ्य और शील की रक्षा सदा हो, इस तथ्य का ध्यान रखना आवश्यक है। जह्याद यदर्थे स्वप्राणान् हन्याद्वापि पितरं गुरुं तस्यां स्वत्वं स्त्रियं जह्याद यस्ते न ह्यजितो जितः। बहुत ऊंची बात है, क्योंकि विरक्त श्रोमण नारद जी उपदेश कर रहे हैं ना। विरक्त यदि गृहस्थों को भी उपदेश करेंगे, उनकी वाणी में प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में हो, इस प्रकार की योग्यता तो संलग्न रहेगी ही। जह्याद यदर्थे स्वप्राणान्, जिस स्त्री के लिए व्यक्ति अपना प्राण तक समर्पित कर देता है। आजकल तो गला घोंट कर स्त्रियों को ही मार देते हैं। विकट परिस्थिति हो गई है। वर्तमान शिक्षा पद्धति के गर्भ से इस प्रकार का विस्फोट निकला है। शास्त्रीय मर्यादा है, विधि की सीमा में विवाह हो, फिर प्रेम हो, जीवन भर टिक जाता है। प्राचीन प्रथा तो यही है। कहीं कहीं अपवाद में पहले प्रेम फिर विवाह, नहीं तो विवाह विधि सम्मत विवाह, उसके बाद प्रेम। विवाह विधि सम्मत विवाह के बाद प्रेम जीवन भर टिक जाता था, और प्रेम के बाद विवाह तलाक के रूप में परिणत हो जाता है। अंतर पड़ा यानी विधि गर्भित विवाह। ऐसे भी मिथिलांचल आदि क्षेत्र थे पहले, जहाँ जिससे विवाह होना है उस लड़की का, कन्या का मुँह भी नहीं मालूम, चित्र भी दिखाना अपराध माना जाता था। बीच में जो घटक होते थे वो सत्यवादी होते थे, किसी को ठगते नहीं थे, विश्वास के आधार पर भी विवाह होता था। लेकिन आजकल तो संग साथ खेल कूद फिर विवाह, तो यह आजकल का विवाह टिकता ही नहीं प्राय। फिर लव जिहाद, लो प्रेम का पर्यवसान हत्या में, या तो प्रेम
की पहचान ही नहीं है। जहियाद यद अर्थ है स्वप्राणान, अपने प्राणों को भी व्यक्ति न्योछावर कर देता है पत्नी स्त्री के ऊपर। आगे क्या लिखा है, हम यादवा पितरम गुरुम, अपने माता पिता गुरु की भी हत्या कर देता है स्त्री के ऊपर लट्टू दीवाना होकर। सबसे जटिल घाटी यही है, स्त्री के प्रति अनासक्ति सबसे उत्तम घाटी यही है। तस्याम स्वत्वम स्त्रियम जहियाद यस्तेन यजितो जितः, बहुत बढ़िया। उस स्त्री से अपनी प्रीति को, ममता को हटा ली जिसने, उसने तो स्वयं नित्य विजयी भगवान पर भी विजय प्राप्त कर ली। बढ़िया। जितम जगत के न मन, वही है ना, मन पर विजय प्राप्त करने वाला विश्व विजयी हो जाता है। ऐसे ही स्त्री की लंपटता को छोड़ देने वाला जगन्नाथ का भी विशेष कृपा पात्र बन जाता है। मानो उसने स्त्री पर विजय क्या प्राप्त की, नित्य विजयी जो भगवान हैं उन पर भी विजय प्राप्त कर ली। यजितो जिता है, बहुत बढ़िया। अजित भी उसके द्वारा जीत लिए गए जिसने अपने आप को स्त्री के वशीभूत नहीं किया। बहुत ऊंची चीज़ है। वही एक घाटी है जहाँ सर्वाधिक आकर्षण होता है। उसमें धर्म बुद्धि से स्त्री का सेवन करे, उसके भरण पोषण का ध्यान रखे, लेकिन अजितेंद्रियता का परिचय न दे। जिसने स्त्री विषयक राग को विराग के रूप में परिणत कर दिया, उसने मानो भगवान पर भी विजय प्राप्त कर ली, सर्वजयी हो गया वह। आगे क्रीम विद्भस्म निष्ठान्तं क्वेदं तुच्छं कलेवरं को तदीय रतिर्भार्या वायमात्मा नभश्चिदि। बहुत बढ़िया। यह शरीर कृमि क्रम से है। विट भस्म निष्ठान्तम, भस्मांतक वम शरीरम, संकेत किया गया उपनिषद में। कीड़ा, सब में भी कीट पैदा हो जाते हैं नहीं, अंत में कीड़ा, और सबको खा लिया तो बिट के रूप में, विष्ठा के रूप में जानवर उसको त्याग देते, उसका बहुत कुछ समझ विष्ठा ही बन जाए। कीट का रूप धारण करता है शरीर, विष्ठा का रूप धारण करता है। अगर भू समाधि दी गई, अनंत में जला दिया गया सबको, तो राख की ढेर, भस्मांतक वम शरीरम। शरीर के तो अंतिम 3 ही परिणाम हैं। कीट का रूप धारण करे अंत में, अर्थात उससे कीट की विविध प्रकार के कीड़ों की उत्पत्ति हो जाए। विविध प्राणी सियार इत्यादि पालें तो उसका बहुत सा अंश विष्ठा के रूप में परिणत हो जाए। अगर उसको जला दिया गया सबको, तो भस्मांतक वम शरीरम, राख की ढेर के रूप में शरीर परिणत हो जाए। यही स्थिति है। क्रीम विद्भस्म निष्ठान्तं क्वेदं तुच्छं कलेवरम। आगे क्व तदीय रतिर्भार्या क्वायमात्मा नभश्चिदि। बढ़िया कहा। कहाँ तो यह तुच्छ शरीर, अब इसमें जो आसक्ति करता है, इसके लिए जो अपने आप को न्योछावर कर देता है वह स्त्री, और कहाँ अपनी महिमा से आकाश को भी आच्छादित करने वाला आत्म तत्व, ऊपर आत्मा है सबसे उत्कृष्ट, और वैराग्य की सामग्री नीचे स्त्री है। लेकिन व्यक्ति
आत्म तत्व के परिमार्गण भगवत तत्व के अनुसंधान से भी विरत होकर, धर्म और मोक्ष से भी विरक्त होकर अर्थ का अर्जन करता है, विषय का उपभोग करता है, विषयोपभोग में ही अर्थ का भी उपयोग और विनियोग करता है। इस प्रकार स्त्री विषयक राग कट गया तो भवसिंधु से तरने का मार्ग प्रशस्त हो गया। कारण क्या है? मनोविज्ञान है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों विषयों की समुपलब्धि स्त्रियों को पुरुष से हो जाती है, पुरुषों को स्त्रियों से हो जाती है। इसलिए आकर्षण का केंद्र स्त्रियों के लिए पुरुष, पुरुषों के लिए स्त्री स्वाभाविक है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच विषयों का केंद्रीभूत स्वरूप स्त्रियों के लिए पुरुष, पुरुषों के लिए स्त्री, अतः आकर्षण का विषय। भस्मांतग्वम शरीरम, लेकिन तुच्छ शरीर में आसक्ति हो जाती है। यही भगवान की विचित्र माया है। वैराग्य जिससे होना चाहिए उसी में सर्वतोभावेन राग हो जाता है। अंतहु तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अभीते, मन पछदई है अवसर बीते। दुर्लभ देह पाई भगवान का भजन करो। शरीर जो है दिव्य है। कल बताया भगवत तत्व के श्रवण मनन निधिध्यासन के उपयुक्त हमको आपको देहेंद्रीय प्राणांतरकरण की संपलब्धि हुई है। भोग और मोक्ष दोनों के अवरुद्ध और अनुकूल मनुष्य का शरीर है। हम जगत का भी श्रवण कर सकते हैं, भगवत तत्व का भी श्रवण कर सकते हैं, जगत का भी मनन कर सकते हैं। भगवत तत्व के मनन की क्षमता भी जीवन में है। विषय का भी ध्यान कर सकते हैं, ब्रह्म के ध्यान की भी क्षमता हमारे आपके जीवन में है। यह मनुष्य जीवन की विशेषता है कि हमको इस प्रकार उन्नत कर्मेंद्रियाँ सुलभ हैं, ज्ञानेंद्रियाँ सुलभ हैं, प्राण सुलभ हैं, अंतःकरण सुलभ है कि हम चाहें तो आत्मा व अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य इस श्रुति को सार्थक कर सकते हैं। परमात्मा तत्व के श्रवण मनन निधिध्यासन की क्षमता से संपन्न जीवन है या नहीं? यह शरीर कर्मायतन भी है, भोगायतन भी है। केवल कर्मायतन ही, भोगायतन ही नहीं, ज्ञानायतन भी है। तीनों प्रकार की क्षमता। ज्ञानायतन माने केवल शब्द स्पर्श रूप रसगंध या शब्द स्पर्श रूप रसगंध से युक्त प्राणियों पदार्थों तक ही नहीं, हम चाहें तो हमारे जीवन में जो कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण और प्राणों की संपलब्धि है, इतने विकसित है कि हम भगवत तत्व का भी श्रवण मनन निधिध्यासन कर। कल हमने बताया देवता कर्मोपासना के फलस्वरूप देव शरीर से संपन्न हुए हैं। सामान्य नियम यह है कि देवता कर्म में अधिकृत नहीं है, क्योंकि कर्म के फलस्वरूप ही उनको देव शरीर की प्राप्ति हुई है। निकृष्टता के कारण नहीं, उत्कृष्टता के कारण। चींटी इत्यादि तो वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मों में इसलिए अधिकृत नहीं, उनमें क्षमता ही नहीं है। इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। देवता कर्मों में अधिकृत नहीं है, इसका अर्थ है वो तो पारंगत है। मनुष्य होकर कोई व्यक्ति इंद्रादि की उपासना करता है, कालांतर में अंग्रह उपासना पर पुष्ट हो जाने पर आराध्य देव होकर ही उसकी अभिव्यक्ति और उत्पत्ति होती है। लेकिन देवताओं के शरीर में कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण, प्राण इतने विकसित हैं कि वो चाहें तो भगवत तत्व का श्रवण मनन निधिध्यासन भी कर सकते हैं। परंतु भोग भोगने के योग्य जीवन की प्राप्ति है, भोग्य पदार्थ भी प्रचुर सुलभ हैं। इसलिए भोगासक्ति के कारण भोग लंपटता में ही देव लोक में जो आयु उनको सुलभ है, आयु व्यतीत हो जाती है। बेहोश होकर भोग्य पदार्थों के सेवन में ही लगे रहते हैं।
यही विचित्र गाथा है। संभाल के क्या कौन है? पवन जी हैं। पवन के झोंका आते ही पवन जी को ज्ञान का प्रवाह लगते ही नींद आ जाते हैं। ये भी कम है क्या? ध्यानस्थ होकर सुनते हैं। हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कि जिसके लिए समय निकालना चाहिए उसी के लिए समय नहीं है। गृहस्थ हैं तो भजन के लिए समय इसलिए नहीं कि बाल बच्चों के बीच में, पत्नी के बीच में उनके नखरे सहते हुए जीव को पार्जन में जीवन चला जाता। बाबा है तो हेलो हेलो आजकल, चेला चेली और धन मान के किंकर होकर ही जीवन यापन कर देते हैं। न उनको समय है न इनको समय। जिनके लिए समय लगाना चाहिए भजन के लिए, भगवत तत्व के चिंतन परिमार्गन अनुशीलन के लिए, उसके अवरुद्ध और अनुकूल ही प्रवृत्ति को पालने की आवश्यकता है। जिसके लिए जीवन मिला उसी के लिए समय नहीं है। यह बात विचित्र गाथा है। कृमविद्भस्मविष्ठान्तं क्वेदं तुच्छं कलेवरं क्व तदीयरतिर्भार्या क्वायमात्मा नभश्छदिः। कहाँ तो यह तुच्छ शरीर और इसके लिए जिसमें आसक्ति होती है वह स्त्री, और कहाँ अपनी महिमा से आकाश को भी अतिक्रमण करने वाला चिदाकाश स्वरूप आत्म तत्व। या ऊपर आत्मा है, नीचे स्त्री है। राग का विषय, अनुसंधान का विषय, प्रीति का विषय, सर्वाधिक प्रीति का विषय आत्मा होने पर भी अनुसंधान का विषय, ध्यान का विषय पत्नी को ही व्यक्ति बना लेता है। यह अभिप्राय। क्व तदीयरतिर्भार्या क्वायमात्मा नभश्छदिः। सिद्धर्यज्ञावशिष्टार्थैः कल्पयेद् वृत्तिमात्मनः शेषे स्वल्पं त्यजन् प्राज्ञः पदवीं महतामियात्। बहुत बढ़िया। 14वां। एक एक जो वचन है नारद जी का भरपूर। व्यंग्य में लोग कहते हैं नारद, जिनका वचन, जिनकी गतिविधि प्रवृत्ति निवृत्ति रद्द न हो। वैसे अर्थ है नार द, नार माने ज्ञान, ज्ञानप्रद। नारद का अर्थ होता है ज्ञानप्रद, नार माने ज्ञान होता है। नैमिष वाले अर्थ करते हैं जिनकी कोई प्रवृत्ति या निवृत्ति रद्द न हो, वो नारद। आधुनिक ढंग से पूज्य स्वामी नारदानंद सरस्वती जी महाराज कहते थे, बात भी ठीक है। क्या ठीक है? नारद जी का दर्शन हो गया तो भागवत आदि में है, समझना चाहिए क्या नारायण का दर्शन का मार्ग प्रशस्त हो ही गया। नारद जी का दर्शन हो गया तो नारायण के दर्शन का मार्ग प्रशस्त हो ही गया। बहुत बढ़िया। जग माही विचरते हेता मूर्जनन का करण सचेता। घूमते रहते हैं। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में देवर्षि नारद की अप्रत्याहत गति है, कहीं भी जा सकते हैं। वैकुंठ में भी गति है, यमराज के यहाँ भी गति है। राम जी हों तो उनके यहाँ गति, युधिष्ठिर जी हों तो उनके यहाँ गति, कृष्ण जी हों तो उनके यहाँ गति। अप्रत्याहत गति नारद जी की। भगवान के मनोरूप ही नारद जी माने गए। ज्ञानावतार भगवान के हैं नारद जी। स्वस्थ क्रांति के उद्भाषक है नारद जी। कोई स्वस्थ क्रांति ऐसी नहीं जो नारद जी के नेतृत्व में न हुई हो या जिसके उद्भाषक देवर्षि नारद न रहे हों। बहुत बढ़िया। नारद जी का काम क्या है?
आजकल किसी को कहे तो नारद हैं, समझे झगड़ा लगाने वाला। नारद जी का काम क्या है भृगु जी? दुर्जनों से मिलकर दुर्जनों की दुष्टता को भार देना, सज्जनों से मिलकर सज्जनों की सज्जनता को भार देना, दोनों को भिड़वा करके युद्ध करवा देना, धर्मराज और रामराज की प्रतिष्ठा का मार्ग प्रशस्त कर देना, यही ना। श्रीमद् भागवत में आया कंस निश्चिंत था, आखिर बहन है ना देव की, उसके 8वें गर्भ से जो बालक उत्पन्न होगा उससे खतरा, अभी कोई खतरा नहीं है, निश्चिंत रहो ना। नारद जी ने आकर क्या कहा, तुम तो बेसुध होकर बेखटके आराम से सो रहे हो, कुछ अता पता है? जिस पर विश्वास करते हो ये मंत्रिमंडल सेवक कोई तुम्हारे नहीं, देवताओं की कूटनीति है, देवता ही तुम्हारे परिकर होकर मंत्री होकर आए हैं। अरे मुझे तो पता ही नहीं था, अब देखो। नारद जी ने कंस की दुष्टता को वार दी और राम राम नारायण नारायण कहते हुए चल पड़े। नारद जी का काम क्या है? झगड़ा लगाने वाले का नाम व्यक्ति कहते हैं नारद। नारद का काम क्या है? आसुरी संपत्ति संपन्न व्यक्ति की आसुरी भावना को, उनकी आसुरी संपत्ति को उभार देना, दैवी संपत्ति संपन्न व्यक्तियों की दैवी संपत्ति को उभार देना, दोनों को भिड़ाकर स्वस्थ क्रांति का मार्ग प्रशस्त करके धर्मराज रामराज की प्रतिष्ठा का मार्ग प्रशस्त कर देना, यह नारद जी का काम है। यह हुआ सिद्धैर्यज्ञावशिष्टार्थैः कल्पयेद् वृत्तिमात्मनः शेषे स्वत्वं त्यजन् प्राज्ञः पदवीं महतामियात्। बहुत बढ़िया। सिद्धैर्यज्ञावशिष्टार्थैः कल्पयेद् वृत्तिमात्मनः शेषे स्वत्वं त्यजन प्राज्ञः पदवीं महतामियात्। परम पद को प्राप्त करने का साधन क्या है? सद्गृहस्थ को चाहिए कि प्रारब्ध सुलभ जो पंचयज्ञ आदि से बची हुई सामग्री है, अन्नादि पदार्थ हैं, उनका सेवन करके यज्ञ शिष्टामृत भुज होकर जीवन यापन करें। जो बुद्धिमान पुरुष हैं, विचारशील हैं, अन्य सामग्री पर अपना अधिकार नहीं रखते, संग्रह परिग्रह से गृहस्थ होकर भी दूर रहते हैं, उनको क्या होता है? प्राज्ञा पदवी महताम इयात। वे तो संतों का पद प्राप्त होता है, उन्हें संतों का पद प्राप्त होता है। गृहस्थाश्रम में रहकर भी वो जनकादि के समान विरक्तों की भी आस्था के केंद्र बन जाते हैं, सद्गृहस्थ संत होते हैं वे। बहुत बढ़िया। 14वां सिद्धैर्यज्ञावशिष्टार्थैः कल्पयेद् वृत्तिमात्मनः शेषे स्वत्वं त्यजन् प्राज्ञः पदवीं महतामियात्। थोड़ा विचार व्यक्ति करे, भोजन मिलता है, जिन सामग्रियों को हम भोज्य पदार्थ के रूप में खाते हैं, जिन सामग्रियों का उपभोग करते हैं, उन सामग्रियों की हम तक पहुंच होने में कितने प्राणियों का गुप्त या प्रकट हाथ है? क्या अन्न को ले लीजिए, जल को ही ले लीजिए, क्या विशाल दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होगी या नहीं? जिन जिन सामग्री, वस्त्र को ले लीजिए, वस्त्र ऐसे थोड़े बन गया, प्रकृति का योगदान तो है सामग्री उत्पन्न करने में। फिर किन किन घाटियों से कपास इत्यादि पार होकर के वस्त्र का रूप धारण करें। इसलिए एक एक वस्तु जिसके आधार पर हम जीवन यापन करते हैं, ये भवन देख लीजिए, एक एक वस्तु जिसके आधार पर हम जीवन यापन करते हैं, उसकी निष्पत्ति में, प्राप्ति में कितने प्राणियों का गुप्त अथवा प्रकट हाथ है।
इस पर ध्यान देंगे तो सबके हित में उन सामग्रियों का अपने जीवन का उपयोग करने का भाव उत्पन्न होगा या नहीं। या बहुत बढ़िया कहा। ऐसा व्यक्ति जो है पदवी महता मियात, गृहस्थ आश्रम में रहकर भी संत कल्प हो जाता है, संतों का पद प्राप्त कर लेता है। गृहस्थ संत सदगृहस्थ। यह देवान ऋषीन नृभूतानि पितॄनात्मानमन्वहं स्ववृत्त्या गतवित्तेन यजेत पुरुषं पृथक्। यह हुआ देवान ऋषीन नृभूतानि पंचमायज्ञ पितॄन् आत्मानम् अन्वहं स्ववृत्त्या गतवित्तेन यजेत पुरुषं पृथक्। यह कहा। वर्णाश्रम विहित वृत्ति के द्वारा प्राप्त सामग्रियों से देवता की आराधना करे, प्रतिदिन ऋषियों की आराधना करे, मनुष्यों की सेवा करे और प्रेत भाव को प्राप्त प्राणियों की सेवा करे, पितृगण की सेवा करे, विविध प्रकार के प्राणियों की सेवा करे। यह और अपने आत्मा स्वरूप का भी पूजन करे, आराधन करे। यह पृथक स्ववृत्त्या। 15वां देवान् ऋषीन् निभूतानि पितॄनात्मानमन्वहं स्ववृत्त्या गतवित्तेन यजेत पुरुषं पृथक्। एक ही परमेश्वर की भिन्न भिन्न रूपों में आराधना है, यह समझकर। प्राणियों की सेवा भी परमात्मा की सेवा है, क्योंकि एक ही परमात्मा तत्व लीला पूर्वक माया योग से स्वयं को सर्व रूपों में अभिव्यक्त किए हुए हैं। उपनिषदों में आता है, किसी को लाठी टेकते हुए चलता हुआ देखकर उपहास मत करो। यह समझो कि परमात्मा हमारी परख की परीक्षा ले रहे हैं। लाठी टेकते हुए वृद्ध या रुग्ण के रूप में परमात्मा ही हैं। उपनिषदों में ऐसा आया है, नहीं तो वंचित हो जाओगे। निराला जी ने क्या लिखा, कल भी मैंने कहा था, मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में तुम खोज मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में तुम खोजते मुझे थे तब दीन के वतन में। प्रभु मैं आपको ढूंढने चला, कहीं कुंज में वन में भगवान मिलेंगे, आप भी हमको खोजने के लिए चले। मेरा भक्त किसी गरीब के दरवाजे पर उसके आंसू पोंछने में अपनी प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति, धन का उपयोग करता हुआ मिलेगा। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में तुम खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। शंकराचार्य ने लिखा, देयम दीन जनाय च वित्तम। दुर्व्यसन मुक्त व्यक्ति हैं, परिश्रम भी करते हैं, फिर भी पेट नहीं भर पाते, परिवार का पोषण नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति की सहायता कीजिए। आपको जो संपत्ति मिली है केवल आपके उपभोग में उस संपत्ति का उपयोग भी नियोग न हो। या अब आजकल कई बार हमने बताया, ये बल्ब है ना, राठी जी बल्ब है ना, उसके माध्यम से प्रकाश मिल रहा है। एडिसन थॉमस जिस व्यक्ति ने इस बल्ब का आविष्कार किया था, जीवन में 10,000 बार वो असफल हुआ था। 10,000 बार असफल होने पर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, अंत में वो सफल हो गए। पंखा का आविष्कार, विद्युत का इस प्रकार आविष्कार, ये सब यंत्रों का आविष्कार, भवन बनाने की कला का आविष्कार, वस्त्र बनाने की कला का आविष्कार, जहाँ जहाँ देखें तो लगता है वो हो। हम जो 24 घंटे में पलंग का आविष्कार, बिस्तर का आविष्कार, ओढ़ने की सामग्री का आविष्कार, तेल का आविष्कार,
कंघे का जो लोग पंगा रखते हैं, कंघे का आविष्कार विचार करके देखें तो एक एक भोग्य सामग्री, चश्मे का आविष्कार एक एक भोग्य सामग्री की संरचना में हम तक आप तक उस भोग्य सामग्री के पहुँचने में कितने व्यक्तियों का गुप्त और प्रकट हाथ है। और स्थावर जंगम प्राणी, स्थावर प्राणी कुछ न बोलें फिर भी चश्मा आदि की रचना में उनका हाथ है या नहीं, प्लास्टिक इत्यादि को प्राप्त देने में उनका हाथ है या नहीं। इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति का जीवन जो है शेष सबके अनुग्रह पर निर्भर करता है। अधिभूत, अध्यात्म, अधिदैव, फिर ईश्वर, फिर विविध प्रकार के प्राणी जीव। इसलिए दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाए या नहीं, अनुसंधान करने पर हाँ दिव्य दृष्टि या दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाए। यह कहा सिद्धर्यज्ञावशिष्टार्थै कल्पयद्भित्तिमात्मनः शेषे स्वत्वं त्यजन् प्राज्ञः पदवीं महतामियात्। परम पद को, संतों को जो पद प्राप्त होता है उस पद को वह प्राप्त करता है। कौन व्यक्ति? यह कहा 14वां श्लोक। गृहस्थ को चाहिए कि प्रारब्ध से प्राप्त पंच इत्यादि पंच यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। नाम तो है महायज्ञ, खर्चा कम है, समय भी कम लगता है। बची हुई सामग्री को यज्ञ शिष्टान्न भुक हैं, अपना जीवन निर्वाह करे। जो बुद्धिमान पुरुष इनके अतिरिक्त और किसी वस्तु में सत्व नहीं रखते, अधिकार नहीं रखते, मेरा ही है मैं किसी को क्यों दूं, उन्हें संतों का पद प्राप्त होता है। अर्थात संत महात्मा जिस परम तत्व को प्राप्त करते हैं, गृहस्थ होता हुआ भी उस परम पद को प्राप्त करने के बल और वेग से समन्वित हो जाता है। पदवी महतामियात। ये सब दिव्य उपदेश, इसके अनुसार जीवन होगा तो एक एक व्यक्ति विश्व के लिए वरदान स्वरूप सिद्ध होगा या नहीं। नहीं तो एक एक पदाधिकारी एक एक अरब रुपये का घोटाला कर लेते आजकल, बड़ी विकट बात। स्वर्ग नरक के प्रति आस्था जो समाप्त कर दी गई ना, वो भ्रष्टाचार का केंद्र व्यक्ति का जीवन बन गया। पहले स्वर्ग नरक की मान्यता थी, बुद्धि विशद थी, और स्वर्ग नरक आदि की मान्यता समाप्त कर दी गई। भोग्य पदार्थों की किंकरता को ही जीवन का उत्कर्ष मान लिया गया। इससे बहुत विसंगति आ गई। अब 15वां। देवान् ऋषीन् ऋभूतानि पितॄणात्मानमन्वहं स्ववृत्त्यागत वित्तेन यजेत पुरुषं पृथक। बढ़िया। वर्णाश्रमोचित वृत्ति के द्वारा जीवनी शक्ति का उपयोग करके जो सामग्री प्राप्त हो, उस सामग्री पर एकाधिकार अपना न समझे देवता, ऋषि, मनुष्य, भूत, पितृगण तथा अपने आत्मदेव का पूजन करना चाहिए। यथा योग्य वितरण करके सेवन करना चाहिए भोग्य सामग्री का। न अपने प्रति अन्याय करे, न जिनके अनुग्रह से सामग्री की प्राप्ति हुई है उनको भूले। सबके हित में प्राप्त सामग्री का उपयोग और विनियोग करे। मान लीजिए गरीब से गरीब है, इतनी बात उसको सुलभ हुआ चावल, भगवान को समर्पित तो मन से कर सकता है। इतने भात से एक चावल का त्याग कर दे, कम से कम 10 चींटी का पेट तो उससे भर जाएगा या नहीं। 10 चींटी का जो पेट भरेगा, वो 10 चींटियाँ जो प्रमोदित होंगी, वो प्रमोद उसी को आकर प्राप्त होगा या नहीं। यह भी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है व्यवहार में। गुरुत्वाकर्षण का तीसरा सिद्धांत, टू एवरी एक्शन देयर इज
एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया की समान और विपक्षी प्रतिक्रिया होती है। इसी प्रकार से हमने देखा, मेरठ में थे हम उन दिनों, तो एक गरीब कोई दिखाई पड़ा, फटा कपड़े ऐसा, हमने भोजन दिया, कहीं से मिल गया था, इतना तृप्त हुआ कि हमने वो इसकी जो तृप्ति है वो किसको जाके प्राप्त होगी। एक निरपराध कुत्ते को भी कोई एक डंडा मार देता है, वो सांप तो बेचारा क्या देगा, लेकिन वेदनापूर्वक वो कुत्ता कराहता है, कराहट भी उस व्यक्ति को क्या दीनता दरिद्रता के घाटी पर पहुंचाए बिना रह सकते क्या। इसलिए किसी भी प्राणी को कष्ट देने का प्रयास न करें। लेकिन दूसरी ओर है जीवन यापन की लाचारी। श्रीमद् भागवत में क्या कहा गया, इसी भागवत में, जीवो जीवस्य जीवनम जीवो जीवस्य जीवनम, जीव जीवों का सेवन करके, प्राणियों के शरीरों का सेवन करके ही जीवन यापन करता है। जीवो जीवस्य जीवनम, स्थावर प्राणियों के शरीर को खा करके ही हम जंगम प्राणी परिपुष्ट हैं। हम जंगम प्राणी को, बकरे आदि को न खाएं, मछली आदि को न खाएं, लेकिन स्थावर प्राणी को तो खाएंगे तभी जीवन यापन होगा। भोजन की जो भी सामग्री वो स्थावर प्राणी है या नहीं, भोजन अन्न, इसका मतलब जीवो जीवस्य जीवनम, स्थावर प्राणियों का उपभोग करके जंगम प्राणी पुष्ट होते हैं। तो जीवो जीवस्य जीवनम बहुत विचित्र बात। इसलिए हमारी दिनचर्या में, हमारे जीवन यापन में गुप्त या प्रकट जिन सामग्रियों का, जिन प्राणियों का प्रयोग और उपयोग है, उन सब के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापन करता हुआ वर्णाश्रम की सीमा में जीवन यापन करे, लेकिन भगवत भजन से दूर रहकर नहीं। न्यायपूर्वक धन समर्जित करे, उसका उचित वितरण करे, परंतु भगवान को न भूले। कई बार हम कह चुके हैं, सनातन धर्म में तो यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम्। सब कुछ भगवद अर्थ ही है। सनातन धर्मी होना ही आजकल बड़ा कठिन। क्यों? विकास के नाम पे सबको भटका दिया गया। सनातन धर्मी भगवान को घर में रखे हुए जो भगवान के आलोक हैं, चित्रपट हैं, उनको सुला करके सोते थे, उनको जगाने के लिए जगते थे, उनको भोग लगाने के लिए इनके यहाँ भोजन बनता था, उनको भोग लगा करके भोजन करते थे, उनको स्नान कराने की पात्रता अर्जित करने के लिए स्नान करते थे। सारी चेष्टा भगवान से जुड़ी हुई थी या नहीं? यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम्। सकल चेष्टा भगवदर्थ ही, वो जो प्रथा थी, तो हर व्यक्ति का जीवन कर्मयोग बन जाता था, व्यवहार भी परमार्थ की सिद्धि में प्रयुक्त अभिनियुक्त हो जाता था। श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ, इस बच्चे का क्या नाम है? मणिया। अच्छा। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गोहत्या, भारत, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, हर हर महादेव, चक्र सुदर्शन महाभाग की। हाँ, प्रफुल्ल जी, ये देखो बाल गोपाल भी हैं, हंस रहा हो।
नमः पार्वती पतये